Dear students, Assalamu alaikum. This is the third lecture about phylum Mollusca और इस लेक्चर में आज हम मोलस्का का सेकंड लार्जेस्ट क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज म्यूजिक क्लास बाइवाल्विया। तो इसमें हम बाइवाल्व के शेल और शेल से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है इनको डिस्कस करेंगे। गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है बाइवाल्विया में, फिल्टर फीडिंग, डाइजेशन और अदर फंक्शंस जो है ना वो कैसे मेंटेन करते हैं, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड लास्ट में बाइवाल्विया की डाइवर्सिटी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप कुछ नहीं जानते बाइवाल्विया के बारे में तो इन तस्वीरों को आप देख लें। दिस इज द मसल्स, ओस्टर्स जो पर्ल फॉर्मेशन में जिसका रोल है, दिस इज द स्केलोप and this is the clay. There are 30,000 species according 10th edition of Miller-Hale. 11th में थोड़ी सी वेरिंग है। And the name bivalvia, bi means two, valve means leaf, or leaf or valve are part of shell. So it's the second largest molluscan class जिसमें क्लेम्स, ओस्टर्स, मसल्स एंड स्कैलोप्स पाए जाते हैं। A sheet-like mantle and a shell consisting of two walls, जो इनकी मेंटल है वो शीट लाइक है, ये सारे आप देख सकते हैं, इनके ऊपर शेल पाए जाते हैं। तो दो इसमें वाल होते हैं जिसकी वजह से नाम भी इनका बाइवाल्विया रखा गया है। Many bivalves are edible, आप खा सकते हैं, और कुछ जो है ना स्पेशली ओस्टर्स जो है ना वो पर्ल फॉर्मेशन मोती बनाने में इनका अहम रोल है। और मोस्ट bivalve are filter feeders, simply के they feed by filtering the water, और they are valuable in removing the bacteria from the polluted water. जब फिल्टर कर रहे हैं उसको बैक्टीरिया पानी से रिमूव कर रहे हैं तो ये polluted water को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। Now the first topic, that is the shell and associated structures of the bivalve. जैसे this एक वाल ये है, one shell or one leaf, and second this one. So इन दोनों शेल की वजह से इनको बाइवाल्विया कहते हैं। तो that composed of two convex halves of shell called valves. अब जो है ना ये शेल्स इनके जो डार्सल और वेंट्रल रीजन पाए जाते हैं, तो along the dorsal margin of the shell is a proteinous hinge and series of tongue and groove modification of shell called teeth. आप देख सकते हैं this is a margin, dorsal margin, और इस स्ट्रक्चर को हम टीथ कहते हैं। सेकेंड, आप यहाँ ये सोइलन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, this is the oldest part of the shell, we call the umbo. No doubt आप जब सीवीयू में जाएंगे तो ये आपको दो शेल वाले जानवर या बाइवाल नजर आएंगे, लेकिन एम्ब्रोलॉजिकल स्टडी करेंगे तो वहां से हमें पता चला है कि शेल फॉर्म अ सिंगल स्ट्रक्चर। शुरू में एम्ब्रियो के दौरान सिर्फ उनमें सिंगल शेल या सिंगल शेल्ड स्ट्रक्चर थी, लेकिन जैसे बड़े हो गए दे बिकम द टू। Shell is continuous along its dorsal margin, but the mantle is in the region of hinge. कि शेल जो है ना सारे डार्सल मार्जिन को कवर करा, लेकिन जो मेंटल है वो हिंज रीजन में पाई जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं लाइन ऑफ द मेंटल अटैचमेंट।
और ये जो है ना प्रोटीन और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो हिंज होने की वजह से, जैसे दरवाजे में हिंज होते हैं तो वो इलास्टिक होता है, आसानी से मूव कर सकता है। तो हिंज होने की वजह से वो आ, जो है ना वाल्व्स जो है ना वो आसानी से खुल सकते हैं और शेल जो है ना खुल सकते हैं। और सेम वे लुक एट दिस वन, ये स्कार लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन एंड दिस वन, ये स्कार लाइक स्ट्रक्चर हैं जो एबडक्टर मसल्स जिसे हम कहते हैं। तो ये एबडक्टर मसल्स जो है ना वो शेल को क्लोज करने में हेल्प करते हैं। हिंज जो होते हैं शेल को ओपन करने में हेल्प करते हैं, और एबडक्टर मसल शेल को क्लोज करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये यहाँ एंटागोनिस्टिक मसल नहीं। Anyone who has tried to force apart the wall of the bivalves knows the effectiveness of the muscles. अगर कोई भी जो है ना जिसने ये कोशिश की होगी कि मोलस्कस के शेल को बिल्कुल अलग किया जाए, तो उनको ये पता जरूर होगा कि एबडक्टर मसल्स यहाँ कितनी अहम रोल प्ले कर रही हैं। और क्योंकि एबडक्टर मसल्स का जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट है कि प्रीडेटर से बचाना, डिफेंस में है, कि क्योंकि जब प्रेडेटर अटैक करेगा तो ये शेल बंद हो जाते हैं और अंदर जो है ना विसरल आर्गन्स पा जाते हैं, तो कोई भी प्रीडेटर उसको खोल नहीं सकेगा। और सेम वे सी स्टार भी जो है ना उन्होंने भी वो भी ट्राई करती, तो ये वो भी खोल नहीं सकती इनको, शेल को। The bivalve mantle attached the shell around abductor muscles near the shell margin. के बाइवाल का जो मेंटल है वो शेल से जो अटैच है, कहाँ, एबडक्टर मसल्स नियर मार्जिन, यहाँ जो है ना वो अटैच है। इफ a sand grain or parasite lodge between shell and the mantle, अगर शेल, क्योंकि शेल को मेंटल सीक्रेट कर रही है, तो शेल और मेंटल के बीच में जो मेंटल की लेयर है नेक्री, वहां कोई सैंड ग्रेन या पैरासाइट फंस जाता है, तो इट कॉज द इरिटेशन, और इरिटेशन से वो जो है ना कुछ सीक्रेशंस जो है ना उनको फॉर्म करते हैं, जिससे उनकी पर्ल फॉर्मेशन होती है। तो पैसिफिक ओस्टर, जिसे हम पिंक टेडा मार्गरे चिफेरा और पिंक टेडा मर्टेंसी, ये दुनिया में फाइन इकसाम का बेस क्वालिटी का पर्ल या मोती पैदा करते हैं या बनाते हैं। Now we are going to discuss about the gaseous exchange, filter feeding and digestion in bivalve molluscs. इस जैसे प्रीवियस डिस्कशन हमने किया कि उनमें शेल होते हैं, तो शेल जो है ना आसानी से लोकोमोट नहीं करते, तो बायोवाल जो है ना उनकी जो मेन अडाप्टेशन है वो सेंडेटरी है, वो एक जगह पे फिक्स होते हैं, या पानी की थ्रू जो धकेल सकते हैं लेकिन फिक्स होते हैं। और वहाँ जो है ना जो उनका डाइजेशन का तरीक़ाकार है या फूड गैदरिंग का तरीक़ाकार है, उसको हम फिल्टर फीडिंग स्टाइल कहते हैं। तो देह उनमें हेड भी नहीं है, देयर इज लॉस ऑफ हेड, रेड्यूला भी नहीं है, कुछ बाइवाल्स में है, और कुछ बाइवाल्स में जो है ना सिलिया जो है ना कवर्ड गिल्स पाई जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी दिस, सो दीज आर द गिल्स फाउंड इन सम। तो ये गिल्स में ये स्ट्रक्चर्स आपको ये नजर आ रहे हैं, इनको हम गिल फोल्डिंग्स या शीट कहते हैं या लैमेली कहते हैं। ये with one end attached to the foot and other end attached to the mantle, मीन्स ये गिल्स एक साइड में फुट रीजन से अटैच होते हैं, दूसरी साइड में ये मेंटल से अटैच होते हैं। लुक एट दिस वन, ये मेंटल से अटैच होते हैं। Moreover, the mental cavity ventral to the gills is inhalent region. जो mental cavity वो ventral to the gills region है,
तो वो जो है ना फंक्शन करती है एज ए इनहेलेंट, एंड द कैविटी डार्सल टू द गिल्स इज एन एक्सहेलेंट रीजन। अब आपको ये बातें समझना चाहिए कि गिल्स के जो मेंटल कैविटी जो गिल्स के वेंट्रल रीजन में है, उसके थ्रू वो इनहेलेंट चीजें अंदर आ रही हैं, और जो डार्सल रीजन में है मेंटल कैविटी गिल्स से डार्सल, वो एक्सहेलेंट तौर पे काम करती है। जैसे आप इस तस्वीर में आप अगर आप देखेंगे तो आसानी से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, गिल्स की स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ समझ में आएगा। सिलिया मूव वाटर इनटू द मेंटल कैविटी। सिलिया की मदद से पानी जो है ना मेंटल कैविटी में एंटर होता है थ्रू एन इनकरंट ओपनिंग ऑफ द मेंटल। यहाँ जो है ना आपको ये ओपनिंग नजर आ रही है, दिस इज नोन एज ए इनकरंट अपर्चर। इन के थ्रू जो है ना पानी जो है ना सिलिया की मदद से इंटर होता है। समटाइम दिस ओपनिंग इज एट द एंड ऑफ सिफान। कभी कभी ये सिफान के एंड में होती है, वो जो है ना दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ मेंटल। अब बायवाल बरीड इन द सबस्ट्रेट, किसी भी जगह सरफेस में या रेत में अगर कोई बाल वाल बरीड है तो वहां सिफान जो है ना सरफेस से चीजें फूड या गैसेस जो है ना वो सक करके और उसके थ्रू जो है ना वो बॉडी में लाता है। तो वाटर मूव्स फ्रॉम द मेंटल कैविटी इनटू स्मॉल पोर इन द सरफेस ऑफ द गिल्स, or then from that into ventral channel, vertical channel in the gills called water tube। ये वाटर ट्यूब्स हैं, आप इसको ये देख सकते हैं वाटर ट्यूब्स। ओके, इसको हमने इनलार्ज किया है, तो इसमें जो है ना वो पानी इंटर होता है। इन मूविंग थ्रू वाटर ट्यूब ब्लड एंड वाटर आर क्लोज इन प्रॉक्सिमिटी। जब वो वाटर ट्यूब में जो है ना मूव करेगा, इस भी जो वाटर ट्यूब की ये शक्ल हमने यहाँ से इनको इनलार्ज करके बनाई है, तो वहाँ जो है ना पानी और ब्लड जो है ना बिल्कुल करीब होते हैं, और वहाँ जो है ना एक्सचेंज होती है गैसेस की विद द हेल्प ऑफ द डिफ्यूजन। And water exit bivalve through a part of mental cavity at the dorsal aspect of the gills called suprabronchial chamber। यहाँ आप तस्वीर में अगर आप देखेंगे, this is known as a suprabronchial chamber। तो जैसे ही वाटर ट्यूब्स में पानी इंटर होगा और वहां गैसेस पानी और ब्लड जो है ना एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी आएंगे, और गैसेस जो है ना डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होंगे, और इस उनके बाद पानी जो है ना सुप्रा ब्रोंकियल चेंबर के थ्रू जो है ना वो पानी बाहर जाएगा एक्स करंट से, जो है थ्रू एक्स करंट ओपनिंग ये बाहर जाएगा। और एक्स करंट ओपनिंग भी जो है ना आप यहाँ ये देख सकते हैं। गिल्स ट्रैप फूड पार्टिकल ब्रॉट इनटू द मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी में जो फूड पार्टिकल गए, तो वो जो है ना गिल्स जो है उन्हें ट्रैप करती है। सो फूड ट्रैपिंग मैकेनिज्म एक्चुअल सेंस में अनक्लियर है, लेकिन वंस फूड पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड, सिलिया जो है ना उसे मूव करके ट्रैक्ट में लाती है, तो उसे हम फूड ग्रूव कहते हैं। और फूड ग्रूव जो है ना आप यहाँ देख सकते हैं, ये एरो जो है ना ये फूड ग्रूव जो है ना वहाँ along with the dorsal ventral margin are दोनों dorsal और ventral region of gills। Now these ciliated tract move food toward the mouth। अब जो है ना जैसे वहाँ गिल्स के बाद जो है ना फूड मेंटल में ट्रैप हुआ, और अब जो है ना वो फूड कहाँ आएगा, सिलिया की मदद से उस ग्रूव फूड ग्रूव के थ्रू अब कहाँ आएगा, माउथ रीजन में आएगा। ये जो है ना माउथ रीजन, लुक एट दिस, माउथ रीजन में आएगा।
cilia covering leaf-like label pulp on either side of mouth also sort filter food particle के माउथ के करीब जो है ना, जो माउथ के जैसे हमारे होंठ होते हैं, ऐसे इनमें लीफ लाइक लेबल पल्प होते हैं। लुक एट दिस वन, इस तस्वीर में ये लीफ लाइक लेबल पल्प है, पल्प पल्प है। तो ये इनका मेन फंक्शन क्या है कि फूड पार्टिकल को फिल्टर करना। एंड सिलिया कैरी स्मॉल पार्टिकल इनटू द माउथ और मूव लार्ज पार्टिकल टू द एज ऑफ पल्प एंड गिल। छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, सिलिया उनको माउथ में मूव करवाती है, और लार्ज पार्टिकल को जो है गिल्स या जो पाल्प्स के एजेस हैं वहां। दस रिजेक्टेड मटेरियल को हम क्या कहते हैं, सीडो फीसिस कहते हैं। वो गिर जाता है मेंटल में, और सिलेटिव ट्रैक्ट के थ्रू जो है ना वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट बाहर पोस्टरली ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर रशिंग आउट व्हेन वाल्स आर फोर्सली क्लोज। जब वो वाल फोर्सली क्लोज होते हैं तो वाटर जो है ना रश करता है, तो इसके साथ जो है ना जो जो रिफ्यूज मटेरियल है या सीडोफिसिस है वो भी जो है मेंटल कैविटी से वॉश आउट हो जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अगर देखेंगे, सो इट्स द सेम लाइक अदर मोलस्कस। यहां आप देखेंगे, लुक एट दिस वन, माउथ, ओके, माउथ के बाद जो है ना, लुक एट दिस वन, देन देयर इज एसोफेगस, एसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद जो है ना यहाँ कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, एंड देन ये सारी जो है ना स्ट्रक्चर दैट्स इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, और इसी तरीके से ये पेरी कार्डियम कैविटी के करीब, और बाद में ये एनस, ये डाइजेस्ट ट्रैक्ट ऑलमोस्ट सारे मोलस्कस में इसी तरीके से होता है। तो फूड जो इंटर होगा वो एसोफेगस में, इंटेंगल इन म्यूकॉइड फूड स्ट्रिंग, और वो उसके बाद जो है ना वो कहाँ जाएगा, दैट गोज इनटू द स्टमक, और वहां जो है ना सिलिया उनको रोटेट करके सारे डाइजेस्ट ट्रैक्ट में घुमाते हैं, और वहां से एक म्यूकॉइड मास क्रिस्टलाइन स्टाइल डेवलप होता है, और उसको हम स्टाइल या डाइवर्टिकुलम कहते हैं। enzymes for carbohydrate fat digestion are incorporated into the crystalline style में ये enzyme पाए जाते हैं, और वहां cilia of the style sac rotate the style against the chitinized gastric shield। और ये स्टाइलेट्स का आप यहाँ बी ये तस्वीर देखें, माउथ, माउथ के बाद स्टमक, स्टमक यहाँ ये गैस्ट्रिक शील्ड है, यहाँ लुक एट दिस वन, दिस इज द क्रिस्टलाइन स्टाइलेट्स, और इनकी एक सेक है जिस स्टाइलेट सेक कहते हैं, उसके बाद जो है इंटेस्टाइन हो जाएगा। दिस एब्रेशन एंड एसिडिक कंडीशन इन स्टमक डिसलॉजेस द एंजाइम, एंजाइम का डिस्चार्ज होना या एंजाइम का निकलना वो एसिडिक कंडीशन है। Mucoid food string wind around the crystalline sac as it rotates, which pulls the food string farther into the stomach from the esophagus. This action and acidic pH in the stomach dislodge food particle into the food string. Further क्या हो रहा है, sorting सॉर्ट आउट होगा, और फाइन फूड पार्टिकल या जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं वो जो है ना वो सेपरेट होते हैं। तो अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है ना इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, और पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है ना फ्रॉम स्टमक इंटर इंटर डाइजेस्टिव ग्लैंड, और वहां इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है, और सिलिया जो है ना अनडाइजेस्टेड वेस्ट को जो है ना डाइजेस्टिव ग्लैंड से दोबारा स्टमक में लाती है, और देन इट टेक्स टू द इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन जो है ना वो एनस में एम्प्टी होता है नियर एक्सकरेंट ओपनिंग, और एक्सटर्न वाटर जो है ना उस फीसिस को लेकर, एक्सकरेंट वाटर उस फीसिस को लेकर वो बाहर उसे ले जाता है। तो इस तरीके से वो जो है ना मटेरियल जो है ना रिमूव हो जाता है बॉडी से आउट। अब हम आते हैं दूसरे
जो फंक्शन है वो कैसे मेंटेन करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि मोलस्कस में एक्सेप्ट सेफलोपोड के क्लास सेफलोपोड के सारे जो है ना उसमें क्या है, दे हैव द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो ये रेड जो है ना लाइनिंग है, तो यहाँ ब्लड जो है ना फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू द टिश्यू, हार्ट से लेकर टिश्यू तक ब्लड जो है ना फ्लो होती है टिश्यू साइनसेस से। लुक एट दिस इज द हार्ट, और इसके बाद जो है ना ये मुख्तलिफ जो है ना एरोस जा रहे हैं, ये यहाँ ये दिस इज द ब्लड साइनसेस या टिश्यू साइनसेस, और वहाँ वो एक्सचेंज होती है। नेफ्रिडिया गिल्स में वो जाते हैं, और क्योंकि वहाँ उनकी जो है ना गिल्स में जो है ना उनकी फिल्ट्रेशन होगी, सॉरी गिल्स में जो है ना उनकी ऑक्सीजनेशन होगी, नेफ्रिडिया में फिल्ट्रेशन होगी, और दोबारा जो है ना वही जो है ना हार्ट जो है ना कहाँ दोबारा ब्लड जो है हार्ट में आएगी। इस तरीके से ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ से ब्लड आ रही है। लुक एट दिस वन, एंटीरियर एरोटा आर्टरीज फुट से फिर यहाँ एक्सचेंज हो रही है, एक्सचेंज के बाद दोबारा जो है ना ये हो रही है और ये गिल्स में जा रही है, और गिल्स के बाद जो है ना डिफरेंट रूट यूज करके ये दोबारा जो है ना वो हार्ट में आएगी इस तरीके से। तो यहाँ समवेयर ब्लड इज ओपन, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट्स नॉट कन्फाइंड, तो दैट्स अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दूसरी जगह जो मेंटल है वहाँ ऑक्सीजनेशन होती है, और कुछ बाइवॉल में सेपरेट एरोटा होती है जो जो डिलीवर करती है ब्लड डायरेक्टली टू द मेंटल। नाउ एक्सक्रीशन कैसे थे, दे हैव द टू नेफ्रिडिया बिलो द पेरिकार्डियल कैविटी या सीलोम। ओके, look at this one, this is the pericardial cavity, और इस पेरिकार्डियल कैविटी में ये आपको नजर आ रही है नेफ्रिडियम। तो ये दो नेफ्रिडिया यहाँ पाए जाते हैं। Their duct system connects to the coelom at one end and opens at the nephridopore in the anterior region of the suprabronchial chamber। आप इसे अगर आप और गौर से देखेंगे, इस तस्वीर को देखेंगे, तो यहाँ जो है ना इनकी जो है ना एक एंड जो है ना नेफ्रिडिया की वो तो सीलोम से कनेक्टेड है, दूसरी एंड जो है ना सुप्रा ब्रांकियल चेंबर से कनेक्टेड है। सो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ बाइवॉल्व्स आल्सो यूज्ड इन लोकोमोशन एंड बरोइंग। एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम का ट्रांसपोर्टेशन में रोल है, लेकिन लोकोमोशन भी, और जब गड्ढे खोदते हैं तो बरो करके रहते हैं तो वहां भी उनका रोल है, क्योंकि ब्लड पंप होगी तो उनके फुट जो है एक्सटेंड होते हैं सबस्ट्रेट, और उससे खोदने में हेल्प करते हैं, डिगिंग में हेल्प। मसल्स इन द फुट कॉन्ट्रैक्ट टू cause foot to swell into anchor, और बाद में रिट्रैक्टर मसल्स होते हैं, वो दे आर अटैच फ्रॉम द शेल टू द विजरल मास, और इस तरीके से वो भी जो है ना उनको पुल आउट करने में हेल्प करते हैं। नर्व सिस्टम जो है ना दैट्स कंसिस्ट ऑफ 3 पेयर ऑफ गैंग्लियन, मींस 6 गैंग्लियन इनमें पाए जाते हैं, और ये गैंग्लियन एसोफेगस रीजन में, फुट रीजन में, और पोस्टीरियर एब्डक्टर मसल्स में पाए जाते हैं। इससे पहले जो तस्वीर थी उनमें गैंग्लियन बिल्कुल क्लियर थी। और मेंटल रीजन के मार्जिन में इनमें सेंस आर्गन पाए जाते हैं या सेंसरी सेल पाए जाते हैं, जिन जो सेंसरी टेंटिकल्स हैं वो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। सेम वे जो जैसे स्केलपॉल है उसमें फोटो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स आइज के फॉर्म में होते हैं, जिसमें लेंस और कार्निया पाए जाते हैं।
कुछ अदर रिसेप्टर जैसे स्टेटोसिस्ट है, पेडल गैंग्लियन है, ओस्फेरिडम है, वो भी जो है ना पाए जाते हैं। और इनका जो है ना अपने तरीके से जो हमने गैस्ट्रोपोड्स में फंक्शन क्लियर किया है, तो उसमें आप लिंक में जाकर गैस्ट्रोपोड के वहां से आप सीख सकते हैं। Now let's discuss the reproduction in the development in a bivalve. तो मोस्ट ऑफ द बाइवाल आर द डायोशस, मीन्स इनमें ज्यादातर जो बाइवाल्स हैं दे आर सेपरेट सेक्स, मेल एंड फीमेल। लेकिन कुछ फ्यू ऐसे हैं जो वो मोनोशस हैं, हर्मोफ्रोडाइट हैं, लेकिन वो हर्मोफ्रोडाइट हैं, लेकिन उसमें ज्यादा प्रोटोएंड्रिकन पहले मेल होते हैं, बाद में फीमेल होते हैं। गोनेट्स कहाँ पाए जाते हैं? द गोनेट फाउंड द विजरल्स मास, और वेयर दे आर सराउंड द लूप्ड इंटेस्टाइन, और वो लूप्ड इंटेस्टाइन को सराउंड करते हैं। मोस्ट बाइवाल एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और गैमीट जो एग्जिट करते हैं वो सुप्रा ब्रांकियल चेंबर ऑफ मेंटल कैविटी एंड एक्सेलेंट जो ट्यूब से उनके थ्रू जो है ना ये बाहर जाते हैं। डेवलपमेंट से वहाँ ट्रोकोफोर लार्वा डेवलप होता है, और एक और स्टेज होती है जो वेलेगर लार्वा होती है। और जैसे आप ये देख सकते हैं जैसे बी, ये लार्वा क्या है? वेलेगर लार्वा। ये स्टेज कौन सी है? ट्रोकोफोर लार्वा। ये भी लार्वा है, लेकिन ये लार्वा, इसको हम ग्लाइकीडिया लार्वा कहते हैं या ग्लाइकीडियम लार्वा कहते हैं, क्योंकि वो पैरासाइटिक होता है। मोस्ट फ्रेश वाटर बाइवाल ब्रूड देयर यंग, वो अपने बच्चों को ब्रूड करवाते हैं। फर्टिलाइजेशन उनकी मेंटल कैविटी में होती है बाय स्पर्म, और वो ब्रॉट इन विथ इनहेलेंट वाटर। सम ब्रूड देयर यंग इन द मैटरनल गिल्स, फीमेल के गिल्स में जो है ना वो अपने बच्चों को जो है ना ब्रूड करवाते हैं, और वहां जो है ना उनमें रिड्यूस ट्रोकोफोर और वेलेगर लार्वा आता है। यंग क्लेम आर शेड फ्रॉम द गिल्स, तो गिल्स से वो क्लेम्स जो है ना निकलते हैं। फ्रेश वाटर फैमिली बाइवाल फैमिली, जिसे हम यूनिनिडी कहते हैं, वो अपने बच्चों को जो है ना उनके जो बच्चे होते हैं, लार्वा होते हैं, वो मॉडिफाइड विलेगर होते हैं, उसे हम ग्लाइकोडियम कहते हैं। विच इज द पैरासाइट ऑन फिशेस, ये वाहिद लार्वा है जो फिशेस के ऊपर पैरासाइट है। These larvae possess two tiny valves and some species has tooth-like hook. Larvae exit through the excellent aperture and sink to the substrate. Most die if fish can't take glycodium. अगर ग्लाइकोडम जो है फिश के ऊपर पैरासाइटिक पैरासिटाइज हो रहा है, तो ज्यादातर मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि लार्वा जो है उनके गिल्स के साथ, फिन्स के साथ अटैच होता है और उनके टिश्यूज को नुकसान पहुंचाता है। और वहां जो है ना फिश में फार्म असिस्ट अराउंड द लार्वा, लेकिन उससे भी कभी कभी काम नहीं चलता। Mental of some freshwater bivalve have the elaborate modification that present a fish-like lure to entice predatory fish. के मीन्स फ्रेश वाटर बाइवाल के मेंटल में कुछ मॉडिफिकेशन आती हैं जो ये लालच दिखाती है मछली को, प्रेडेटरी मछली को आए उनके शिकार, जब उसको खाने की कोशिश करेंगे तो वहां उनके बच्चे जो है ना मछली के गिल्स या फिन के साथ अटैच होते हैं, ग्लाइकोडियम लार्वा, और जो है ना वो उसके साथ अटैच होती हैं। After several weeks of larval development, during which glycodium begin acquiring its adult structure, the miniature clam fall from its host and take up its filter feeding style. तो जब वो लार्वा जो फिश के साथ अटैच होता है, जब वो बड़ा शुरू होने जाता है, मेच्योर होने जाता है, तो वो गिर पड़ेगा और आस्ता आस्ता वो अपनी पैरासाइटिक स्टाइल को छोड़कर अब
फिल्टर फीडिंग के थ्रू अपना फूड हासिल करेगा। Glycoderm is the dispersal stage for an otherwise sanitary animal, probably has little effect on the fish. Now let's discuss the last topic, that's bivalve diversity. Bivalve live in nearly all aquatic habitat. ज़्यादातर पानी जहाँ होते हैं वो खुद को या मुकम्मल या थोड़ा पार्शली बारीक बैरी करते हैं सैंड मड में, या किसी सबस्ट्रेट के साथ, किसी बोर के साथ, किसी वुड के साथ, कोरल या लाइमस्टोन के साथ अटैच होते हैं या सबमर्ज होते हैं। The mental margin of burrowing valve are frequently fused to form distinct opening in the mental cavity, उसमें सिफान डेवलप हो जाती है और इस तरीके से this fuel help direct the water washed, उसके वजह से washed from mental cavity during burrowing help keep sediment from accumulating in the mental cavity. The common marine mussels, Mytilus, uses the former method while oyster imply the latter. ये पहले methods थे. Boring bivalves live beneath the surface of limestone, clay, coral, wood, and other substrate. Boring begins when larvae settle to the substrate and anterior margin of their wall mechanically abrades the substrate. The acidic secretion from the mantle margin that dissolve the limestone sometimes accompany physical abrasion. As a bivalve grows, it's often imprisoned in its rocky burrows because the most recently bored portion of the burrows are larger in diameter than. तो यहाँ बताया गया है कि जो भी डाइवर्स बाइवाल्व्स हैं किसी न किसी के साथ अटैच होते हैं, लाइमस्टोन, कोल, वुड, कोरल, कोरल्स इसके साथ सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं। तो ये हमने कोशिश की आपको समझाने की बात और हम भी कहीं फेल होंगे जो आप कोई यहाँ कोई बात आदि छोड़ी होगी, कोई आप सवाल कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, मेरे ईमेल पे आप भेज सकते हैं, या कोई इसमें ऐड करना चाहते हैं, ऑल सजेशंस आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और जो भी हमने मटेरियल लिया है वो इस 2 किताबों से लिया है, ये हमारे टेक्स्ट बुक है और ये BS लेवल के बच्चों